जी वेलकम बैक। आवाज क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई एक अनम्यूट होके बता जी दें। मैम, क्लियर है, हो रही है। चलें ठीक है। अभी कुछ सेकंड वेट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं प्लीज। किसी भी स्टूडेंट का प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अगर क्लियर है तो फिर बताएं, फिर आगे नेक्स्ट शुरू करें। सर, मुझे एक बात की अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए, जब हम ऑल टाइम के उस पे जाते हैं, रिकॉर्ड पे ऑल टाइम के ग्राफ में जाते हैं, तो प्राइसेस एकदम से इतनी हाई हो जाती हैं। मतलब कि $10 की चीज होगी तो वो $70 की हो जाएगी, और बहुत कम टाइम के लिए। ऐसे क्यों होता है? अपना क्वेश्चन जरा दोबारा करें। सॉरी, मैं सुन नहीं पाई। मिस शिमशा, आवाज आ जी रही है? मैम, आवाज क्वेश्चन आ दोबारा रही है? करें। जी जी, मैं सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई, जरा दोबारा से रिपीट करें। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम ऑल टाइम का ग्राफ खोलते हैं, थ्री जी मंथ्स जी, में और 1 ईयर में, तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब हम ऑल ठीक है। टाइम का खोलते हैं तो एकदम से प्राइस इतनी हाई, टेन पाउंड $10 की चीज होगी ना अगर, तो उसकी प्राइस 70 पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ना 70 तक गई हुई होगी। तो ऐसे देखें क्यों देखें, होता है? इतनी ज्यादा मैं फ्लक्चुएशन क्यों बताऊं। होती है? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, देखिए मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि सबसे पहले फिर आप ना उस प्रोडक्ट की नेचर देखा करें, वो किस तरह की प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई मतलब ऐसी हो कि सीजनल हो, या फिर कोई किसी इवेंट वगैरह से रिलेटेड हो। जैसे अगर यूएसए की हम बात करें तो वहाँ क्रिसमस से रिलेटेड आइटम्स होती हैं, क्रिसमस ट्रीज होते हैं और कुछ चीजें होती हैं। और वो फिर एक स्पेसिफिक टाइम में जो है ना वो पीक पे चल जाती है उनकी प्राइस। बाकी ऑल टाइम में आप देखेंगे पूरा टाइम वो स्टेबल रही होगी। कुछ टाइम के लिए वो पीक पे, क्योंकि उन दिनों में उनकी सेल इतनी हाई हो जाती है कि सेल हाई होने की वजह से उसकी प्राइस जो है वो एकदम से शूट कर जाती है। तो वो कोई मैटर नहीं करता, अगर वो कर भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो स्टेबल है ना। ऐसी प्रोडक्ट भी सीजनल होती है तो इसका ज्यादा जो है अच्छा, ना वो मतलब हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसका ज्यादा जो है ना वो जी। पीएल में होता है। प्राइवेट लेबल में हम सीजनल प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते, क्योंकि हमें ऑल टाइम में उसकी अच्छा। सेल्स अच्छी चाहिए होती है, स्टेबल सेल्स चाहिए जी। होती है, ठीक है। जबकि होलसेल में जी। हम इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन में कंसर्न कर रहे हैं, तो उसमें हम ये चीज देख रहे हैं। जी। तो सेल्स हमने यहाँ पे सीजनल या कोई ऐसी चीज पे नहीं, हमने टोटली सेल्स यूनिट पे जाना है, ठीक है ना। होलसेल में ये चीज कंसर्न करती है, ये अच्छा। डिफरेंस है पीएल का और जी। होलसेल का। और दूसरी चीज के ठीक देखें, है। जैसे अब स्कूल स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब स्कूल्स का सीजन जी। आएगा तो जो स्कूल बैग होंगे, जो लंच बॉक्सेस होंगे और स्टेशनरी आइटम्स होंगी, उनकी जो प्राइस है वो जी। मार्च टू अप्रैल जो है, जैसे हमारे मार्च और अप्रैल फरवरी मार्च में जो है वो एक नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उन दिनों में इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो पीक पे चली जाती है, ठीक है। और जब बाकी डेज, बाकी मंथ ठीक आएंगे है। ईयर में, उन दिनों में ये स्टेबल होगी, तो इसकी एक रीजन ये भी हो जाती है। ठीक है। मैम अच्छा, एक अगर चीज हम और अब मुझे 1 ईयर का पूछनी थी। ग्राफ चलो जी, पूछें आप। अच्छा, अगर हम 1 ईयर का ग्राफ देख रहे हैं तो प्राइस में $3 से $4 की फ्लक्चुएशन आ रही है। और जब हम इसको ऑल टाइम पे लेके जाते हैं, तो अगर ये फ्लक्चुएशन 10 तक भी चले जाए तो हम ऐसे प्रोडक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, 1 ईयर में 10 तक चली गई है और 3 मंथ में कहाँ तक नहीं नहीं, गई है? 1 ईयर में वही वही फ्लक्चुएशन है। 1 ईयर में 4 पाउंड की, थ्री या $4 की। और अगर हम हाँ ऑल हाँ टाइम ठीक है। करते हैं तो वो 10 पाउंड, 15 पाउंड तक भी चली जाती सुनो है, इशू, फिफ्टीन क्योंकि डॉलर्स क्लाइंट तक। ने, हाँ क्लाइंट को हमने 1 ईयर के दिखाने इसलिए होते हैं
कि ये जो है ये जी तकरीबन हम उसे बताएंगे कि पूरा साल इसकी सेल अच्छी होती है, ठीक है, बीएसआर शो करवाना ठीक है, होता है। सही है। और फ्लक्चुएशन चलो को इतना ज्यादा ठीक है मैम। करेंगे, हम कंसर्न करेंगे 3 मंथ का और 1 ईयर का, ठीक है, ऑल टाइम का हम इतना नहीं करेंगे। मोस्टली प्रोडक्ट ठीक जो है है वो साल में प्राइसेस बढ़ती ही बढ़ती हैं। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक साल जी, में अगर वही ना स्टेबल है, कि थ्री हाँ मंथ जी। स्टेबल है, तो पिछले साल आपको पता है कि अब जैसे हम कह रहे हैं पाकिस्तान में जैसे रेशो है प्राइसेस की, वैसे ही अदर कंट्रीज में भी है, वहां भी महंगाई के जी यही हालात हैं। तो हम हाँ कभी इतनी जी, स्टेबल ढूंढ ही नहीं सकते ऐसे कि ही। एक साल गुजर गया और वहां पे इतनी स्टेबिलिटी रही है, स्टेबिलिटी प्राइसेस में रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली चेंज जी, होती हैं। और और ऐसे ही हाई हम बीएसआर को भी हम ऐसे ही देखेंगे। अगर ऑल टाइम में थोड़ा सा हाई भी चला गया तो हम ऐसे प्रोडक्ट थोड़ा कंसीडर सा, कर सकते हैं। हाँ, ऑल टाइम में थोड़ा सा हाँ हाई अगर ठीक चला है। गया तो नो इशू। लेकिन अगर टोटली हाई है, तो क्योंकि बीएसआर जी डिपेंड करता है सेल के ऊपर, क्लाइंट ने ये चीज तो देखनी है ना कि जी पीछे इसकी सेल कैसी रही है। अगर तो बहुत हाई चली गई, इसका मतलब है कि ये फिर पीछे तो इस चीज की सेल रही ही नहीं है, ठीक है। अगर सीजनल होगी तो कुछ टाइम के जी लिए हाई अप एंड ठीक है। डाउन हुआ होगा, उसका इशू नहीं होगा। लेकिन अगर जी टोटली ऑल टाइम में बहुत हाई है, ठीक मीन्स है। के लाखों में चली गई, तो फिर वो तो इफेक्ट करेगी। अगर थोड़ा बहुत हाँ हाई जी हुई है तो वो फिर इतना इफेक्ट जी। नहीं करेगी, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देती चलो हूँ कि ठीक है, थैंक यू मैम। क्लाइंट जो आपका, हाँ, क्लाइंट जो आपका कंसर्न ज्यादा करता है 3 मंथ के ग्राफ के ऊपर और 1 ईयर के ग्राफ के ऊपर। जो ऑल टाइम का होता है वो हम उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि सर देखें 1 ईयर का भी ठीक है और 3 मंथ का तो बहुत ही बेस्ट है ना। इसलिए आपको कहा कि 3 मंथ का बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढे आप लोग। जी, किसी और का अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन है? मैम। जी वालेकुम मैम। सलाम। जी मिस रबिया। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर प्राइस जो है वो पहले ज्यादा हो और बाद में कम हो रही हो, तो हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे या जिसकी पहले कम थी और अब ज्यादा हो रही हो उसको प्रेफर करेंगे? देखें, कम है तो ज्यादा हो गई या ज्यादा है तो कम हो गई, ठीक है। दोनों चीजें जो है ना वो हम एक ही सेंस में लेते हैं। अगर ज्यादा से कम हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, कम से ज्यादा हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। हमने इसीलिए आपको कहा कि फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा हो ना, अगर हो तो $2 से $3 की हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी कि देखें, अगर हमारे जी प्रोडक्ट की प्राइस जो है लेट्स सपोज के $15 है, ठीक है, और उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है $4 से $5 का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। $15 की प्रोडक्ट में $2 से $3 का प्रॉफिट होता है। तो आपकी प्राइस अगर कम हो गई है, आपकी प्राइस 10 पे आ गई है, तो आप देखिए आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर कितना कम रह जाएगा। जी मैम, मैं अगर, यही पूछना चाह हाँ, रही हूँ अगर कि आपकी प्रोडक्ट, अभी 3 मंथ का अगर हम ग्राफ देख रहे हैं, तो पहले अगर 30 थी प्राइस, तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन हुई है फॉर एग्जांपल 29 की हो गई है, इट्स मीन के जो प्राइस है वो कम हो गई है। तो हम क्या इसकी पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि ये नेक्स्ट जो है वो और ज्यादा कम होगी? 30 से 29 पे हो गई है? जी मैम। नहीं जी नहीं नहीं, ये कोई इशू नहीं है। आपको बताया था कि $1 से $2 की फ्लक्चुएशन जो है ये, मैं आपको अभी आज जो आज आपका लेक्चर है ना वो इसी से रिलेटेड है, आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशन जो आप ऐसी कह रही है ना कि 30 थी और 29 हो गई है, तो आज आपको पता चलेगा कि ये कैसे होती है, ठीक है। आज आपको यही चीज सिखानी। जी जी, आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, ये तो एक दिन में हो जाती है, ठीक है। ठीक। बाई थैंक यू बॉक्स उसमें। में अभी ओपन करने लगी हूँ, आप ये देखें, फिर मैं आपको यही मिस भैया आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं आपको वहां से भी आपको देती हूँ, ठीक है, दिखा के आपको प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ कि कैसे होती है ये चीज। मैम जी जी, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल मुझे जा लिस्ट सकते हैं। प्राइस का बता दीजिए। जी, लिस्ट प्राइस क्या चीज होती है? लिस्ट प्राइस आपने कहाँ पे देखी? मैम ये इधर ही है, उसमें ही लिखा हुआ है जहाँ न्यू और सेल्स अच्छा, रैंक है साथ। अब प्रोडक्ट को जब हमें लिस्ट करना होता है ना, मतलब इसकी लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग होता है कि प्राइवेट लेवल में तो बहुत डिटेल से ये टॉपिक पढ़ने वाला होता है, लेकिन हम ऑलरेडी एक लिस्ट ब्रांड के साथ जा रहे हैं। मींस कि जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है ना, प्रोडक्ट के जो जी बुलेट पॉइंट है वो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें जी आप प्रोडक्ट्स की डिटेल बताते हैं।
तो आपने जब वो अपने सेलर सेंटर पे वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है ना, अपनी प्रोडक्ट शो करनी है कि ये वाली प्रोडक्ट है, तो आपने वहां पे जो प्राइस देनी है सेलर सेंटर पे उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, जो आप अपनी प्राइस रखेंगे। जी ठीक है। ठीक इधर है। भी ना लिस्ट प्राइस वाला अगर हम ऑन करें ना, मतलब वो तो उसमें एक ब्राउन सी मतलब लाइन जैसे शो होती है, तो ये अभी क्या आप इसको ऐसे ना सेम ऑन ही करें। रहती है? आपने नहीं नहीं, आपने सिर्फ वही चीजें ऑन करनी है जो चीजें बताई गई हैं। इससे ज्यादा चीजें कंसर्न ही नहीं है हमारे साथ बिल्कुल भी। ठीक है, आपने वो ऑन ही नहीं करनी। जी ठीक है, मेरे कुछ लैपटॉप में चीजें ऑलरेडी ऐसी हैं, ऑन थी तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूं इसलिए शायद। आप उसको ऑफ कर लें जो ऑलरेडी ऑन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जी जो प्राइवेट लेबल के यूज की हैं, तो उनको फिर हम होलसेल में नहीं यूज करेंगे। जी ठीक है। ठीक है, थैंक जी 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 जी। कोई और क्वेश्चन है तो करें फिर, वरना हम इसको जो है ना नेक्स्ट लेके चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत एक्टिव होकर सुने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। जी, अब हम जा रहे हैं कीपा पे। सबसे पहले अपने कीपा को लॉगिन कर लें। कीपा को लॉगिन करने के बाद आप, जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस सेट करें। अपनी शीट से हम एक एसन ले रहे हैं और इस एसन को यहाँ से हम कॉपी करके कीपा पे जाके इसको हम कीपा पे जाके इसको हमने पेस्ट कर लिया। इसको हम सर्च करवा रहे हैं। ठीक है। कीप इन योर माइंड, मार्केट प्लेस लाजमी सेट करनी है। कीप इन योर माइंड के वो देखें एक आ रहा है डाटा ऊपर, ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे आ रहा है डाटा। ये मेरी मेजर मिस्टेक होती थी जब मैं काम करती होती थी। एक से देखें ये नीचे आ रहा है डाटा जहाँ पे इस पे मेरा कर्सर है। ठीक है। हमने जाना है नीचे वाले डाटा पे, ऊपर वाले डाटा पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। नीचे वाले डाटा पे आके आपने जस्ट वन टाइम कर लिया क्लिक। इससे पहले हम गए थे सर्च पे और अब हम जा रहे हैं डाटा पे। ये देखें ये बाय बॉक्स आ गया। अच्छा, पहले मैं आपको बताती चलूं कि बाय बॉक्स, ये देखें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। जी, यहाँ पे एक बार क्लिक करें और ये देखें ये आ गया बाय बॉक्स की रोटेशन। मैम अच्छा आपकी ना जी, पीछे ना शोर बहुत ज्यादा है, जैसे ना आवाज बहुत ज्यादा है। मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं अकेली बैठी हुई हूँ। मेरे पास शोर किसका होना है मिस इकरा? आप पे कोई नेट का इशू होगा। बाकी लोगों को भी ऐसा ही हो रहा है। मिस रबिया, मिस तबस्सुम, आप लोग भी बताएं, मेरा ऐसे पीछे से आपको भी ऐसे फील हो रहा है? नो मैम। क्लियर है? नहीं मेरी मैम। वॉइस क्लियर है? जी मैम जी मिस क्लियर है। इकरा, जी मेरे मैम पास तो क्लियर कोई है। भी नहीं है आज। तो मेरे बच्चे भी घर पे नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली और मैं और सर बैठे लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी शोर नहीं है मिस हमारे घर में। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बता रही थी कि बाय बॉक्स में सीखना, थोड़ी हैंड फ्री वगैरह ना सेट करें, निकाल के दोबारा लगाएं तो वो ठीक हो जाएगा, या फिर लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैं बता रही थी कि आज हम आए हैं बाय बॉक्स पे। बाय बॉक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि बाय बॉक्स होता क्या है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें बाय बॉक्स को, क्योंकि आपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह से बाय बॉक्स में सेटिस्फाइड करना होता है। ये वो चीज है जिसमें क्लाइंट आपको उस खपाएंगे सताएंगे। आपने अच्छा समझा होगा तो आप नेक्स्ट जो है वो अच्छा जो है आगे तक कन्वे कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स जब हम छोटे होते थे हम एक पिलो गेम खेला करते थे, जिसमें आपको याद होगा कि पिलो पास करते हैं, म्यूजिक चलता है तो सारे एक दूसरे को जो है वो पिलो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आके म्यूजिक रुक जाता है वो बंदे के पास फिर उस टाइम पिलो आ जाता है। ठीक है ना। फिर वो कोई भी पनिश होती है या कोई भी होती है, वो उस बंदे ने वो काम करना होता है। याद है ना आप लोगों को? ये सेम इसी तरह जो ये बाय बॉक्स है, ये बाय बॉक्स एक टर्म है amazon की तरफ से, जो इस टाइम इस एसन की ये जो प्रोडक्ट है इसमें जितने भी सेलर बैठे हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट होगी उसमें जितने भी सेलर बैठे होंगे, amazon अपनी इस टर्म को, इस कंडीशन को सारे सेलर्स के दरमियान रोटेट करता है। मींस आप समझे कि बाय बॉक्स एक पिलो है और यहाँ पिलो गेम हो रहा है और amazon जो है अपने सारे सेलर्स को पिलो जो है वो वन बाय वन करके देता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स जिसके पास होगा, मींस के इस टाइम amazon ने, लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रही हूँ और इस टाइम जो है amazon ने बाय बॉक्स जो है वो मुझे दे दिया है। ठीक है, रोटेट करता है, बाय बॉक्स की रोटेशन होती है, स्टक नहीं होता। अच्छा, इस टाइम amazon ने मुझे बाय बॉक्स दे दिया और इस टाइम अगर कोई वहां से बायर आया, उसने ऑर्डर किया, तो उसका ऑर्डर ये नहीं होगा कि वो जिस सेलर को चाहेगा ऑर्डर कर देगा। नो, ऐसा नहीं होता। जिसके पास बाय बॉक्स होता है उस प्रोडक्ट का ऑर्डर डायरेक्ट उस ही सेलर को जाता है। ठीक है। जैसे इस टाइम मैंने आपको बताया कि बाय बॉक्स अगर amazon ने मुझे दिया होगा और
बाहर से कोई बायर आएगा, लेट्स सपोज कि आप 10 और 12 लोग हैं, आप में से कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर करने आया और मैं भी सेल कर रही हूँ, सर भी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, ठीक है। इस टाइम अमेजोन ने बाय बॉक्स मुझे दिया हुआ है और आपकी तरफ से अगर कोई ऑर्डर कर रहा है, मैं आपको इजी वर्ड में समझाऊं, मिस रबिया अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर कर रही हैं तो वो ऑर्डर इस टाइम डायरेक्ट मेरे पास आएगा, बिकॉज आई एम होल्डिंग बाय बॉक्स एट दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो है बाय बॉक्स रोटेट हो जाएगा, आप 1 घंटे के बाद या कुछ विद इन फ्यू मिनट्स आप जब ऑर्डर करेंगी तो बाय बॉक्स रोटेट होके नेक्स्ट सेलर के पास चला गया, जैसे सर साथ बैठे हो, सर के पास बाय बॉक्स चला गया, मिस रिमशा ने ऑर्डर किया तो उनका ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट जो है वो सर के पास चला गया, उनको जो है वो सर अपना वो प्रोडक्ट जो है वो देंगे, उनको उनका ऑर्डर जो है वो फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि आने वाला बायर जब ऑर्डर करता है तो सारे सेलर्स को इक्वली ये चीज मिल जाती है कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल करें। अगर अगर ऐसा ना हो, बाय बॉक्स ना हो, तो एक ही सेलर जो ऊपर बैठा हुआ है वो ही सारे ऑर्डर लेता जाए, सारी सेल्स उसी को मिलती जाए। ये टर्म अमेजोन में कोई कहीं फॉल्ट का सिस्टम है ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और एक क्लियर नीट एंड क्लीन शफाफ सिस्टम है इसके काम का। और इसको अमेजोन का एआई सिस्टम जो है वो इसको सारा होल्ड कर रहा है, कोई बंदा इसको होल्ड नहीं कर रहा, ये किसी की सिफारिश पे बाय बॉक्स किसी को चला जाए या कोई इसको होल्ड करके बैठ जाए, कुछ ऐसा नहीं है। अमेजोन का एआई सिस्टम इसको होल्ड कर रहा है, उसके जरिए सारा चल रहा है और इसकी रोटेशन जो है वो खुद ब खुद होती जाएगी, ठीक है। जैसे देखें अब जिस तरफ मेरा कर्सर है वहां से आपको पता चलेगा कि बाय बॉक्स इस टाइम किसके पास है, ये टाइमिंग शो हो रही है यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है जस्ट नाउ। अब ये बाय बॉक्स जो है जस्ट नाउ इस ऊपर वाले बंदे के पास है, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट्स अगो किसके पास था, नीचे वाले के पास था। और 19 डेज अगो किसके पास था, थर्ड वन के पास। 11 डेज अगो फोर्थ वन के पास गया है। वहां पे देखें कर्सर जहाँ पे जा रहा है वहां पे इनकी टाइमिंग शो हो रही है, कितने कितने दिन पहले इनके पास बाय बॉक्स गया, इन्होंने अपना लास्ट ऑर्डर कब कब जो है वो फुलफिल किया है, ठीक है। इसके साथ इनकी साथ डेट आ रही है और इसके साथ आप चलते जाएं, प्राइजेस शो हो रही हैं और फिर ये बता रहा है कि ये एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, ये बाय बॉक्स, और ये जो है सेलर के नाम आ रहे हैं इधर। ये अच्छा, साथ ये जो मेन चीज है, ये स्टॉक शो हो रहा है कि इस टाइम ये सेलर कितना कितना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जिन सेलर्स के पास बाय बॉक्स को गए हुए 11 डेज 12 डेज और 23 डेज हो गए हैं, वो इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है। इस टाइम वो सेलर आउट ऑफ स्टॉक है, उनके पास स्टॉक नहीं है, मींस के बाय बॉक्स तब गया होगा जब वो इन स्टॉक रहे होंगे, लेकिन इस टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक है। इस टाइम तीन लोग या 4 लोग जो है वो स्टॉक में है, जिनके आगे डिजिट्स शो हो रहे हैं। अच्छा, ये डिजिट्स क्या है कि इस टाइम ये देखिए 71 है तो ये इसके पास 71 पीसीज है। हमने जब इस प्रोडक्ट के साथ जाना हो तो हम यहाँ से डी देख सकते हैं, मीन्स के कल आपको आपका क्लाइंट पूछे कि मैम मैं इस प्रोडक्ट को अगर ले रहा हूँ तो मुझे आप बताएं कि मैं कितना ऑर्डर करूं, तो हमने उसे कहना है कि सर ये 71 वाला बैठा हुआ है, हम 75 पीस ऑर्डर करते हैं, इनसे ज्यादा स्टॉक हमारे पास होगा, ठीक है। ज्यादा स्टॉक क्यों रखते हैं मैं आपको वो भी थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। नीचे वाले के पास 3 पीस है, वो भी कल तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसके पास 6 पीस है, कुछ नहीं तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और सबसे नीचे जो है इनके पास 8 पीस लेफ्ट है, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट को आप छोड़ दें, आपका कंसर्न नहीं है इसके साथ। अच्छा, ये इधर एवरेज प्राइस आ रही है, मिस्टर बिया जरा इधर अपना कंसर्न करें, बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ ये चीज देखें। एक सेलर की प्राइस जो है 30.20 है, नेक्स्ट सेलर 29.99, 29.11, 29.07। आप देखें यहाँ पे सेंट्स में फर्क पड़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि एक जो पहले 30 पे आया हुआ होगा, आने वाले ने कहा कि मैं इससे कुछ प्राइस कम कर लूं, देन जो है वो मैं प्राइस कम करके होता क्या है कि बाय बॉक्स ज्यादा उसके पास ही मोस्टली जाता है जिसकी प्राइस भी कम होती है, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स को होल्ड करने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज जो है वो अपनाई जाती हैं कि एक आपके पास स्टॉक सबसे ज्यादा हो, बाय बॉक्स ज्यादा पास आने की एक रीजन ये हो सकती है कि स्टॉक सबसे ज्यादा हो, दूसरी रीजन कि आपकी प्राइस सब सारे प्रेजेंट सेलर से कम हो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि आने वाला बंदा जो है वो फिर पहले मौजूद से थोड़ी सी प्राइस कम करता जाता है, ठीक है। मीन्स के पहला आया $30 पे, अगले ने कुछ सेंट कम कर ली, फिर उसे अगले ने कुछ सेंट कम कर ली, फिर उसे अगले ने कुछ सेंट कम कर ली, इस तरह करते करते डॉलर्स तक प्राइस का फर्क हो जाता है। देखिए अब 32 भी है तो 31 पे भी कोई लेके बैठा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, ऐसे प्राइस का डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, मिस तबस्सुम ने जो पूछा लिस्ट प्राइस क्या होती है, उस टाइम अब जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा, ये 30 डेज पे करना है। 30 बता दूंगा। अच्छा, ये देखिए, अब जिसके पास, अब आप ये प्रोडक्ट है ऐसे, जब आप Amazon पे खोलेंगे ना इस टाइम, तो वहां पे प्राइस शो हो रही होगी 30.20। क्यों? क्योंकि इस टाइम बाय बॉक्स इसके पास है, इस टाइम Amazon पे इस बंदे की प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में अगर बाय बॉक्स चेंज हो गया और 28 वाले के पास आ गया या 29 वाले के पास आ गया, तो इसकी लिस्ट प्राइस क्या है, इसने अपनी कौन सी प्राइस लिस्ट की हुई है, 28 या 29, देन उस बंदे की प्राइस शो होगी, उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो होगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। विद इन अ मिनट ये चेंज हो जाएगा, तो Amazon पे लिस्टिंग और प्राइस चेंज हो जाएगी। आप लोग फिर इस चीज में अगर हैरान हो कि ये प्राइस कैसे चेंज हो गई, 1 मिनट में चेंज हो गई, तो ये बाय बॉक्स की रोटेशन से प्राइस चेंज हो जाती है। ठीक है जी, ये बाय बॉक्स है। अच्छा, ये इधर विन हो रहा है कि इसने कितने परसेंट विन किया हुआ है, 66% इसने विन किया है, 14% इसने, 10 इसने। अच्छा, हमने क्या, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम यहाँ पे देखने आए हैं कि बाय, ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक सारा ओवरव्यू देख दिया इस बॉक्स का, बाय बॉक्स के स्टेटिस्टिक्स जो है इनके मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। हम यहाँ देखने आए हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है, रोटेशन हमने चेक करनी होती है यहाँ से। एक अच्छी रोटेशन जो है, हाँ जी, अच्छा, ये इसका टाइम पीरियड है, जैसे आपके कीपा के ग्राफ का टाइम पीरियड था। ये जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है देखें, ये 30 डेज की इसकी रोटेशन होती है। अच्छा, फिर ये 90 डेज की रोटेशन होती है। और ये देखिए, ये 90 डेज में ज्यादा सेलर थे जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हुए हैं। फिर ये 180 डेज की रोटेशन होती है, और ज्यादा सेलर थे जो आउट ऑफ स्टॉक है। 365 से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इसको हमने नहीं देखना। पहले मैं आपको 30 डेज पे ले आऊं, ये देखें। अच्छा, ये 66% होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये 14, ये 10, ये 6, मीन्स नीचे 111, मीन्स के साथ 8 सेलर हैं और इस टाइम सबके पास डिवाइड हो रहा है, मीन्स कि इसकी रोटेशन एक अच्छी रोटेशन है। ये क्यों ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं, बिकॉज इनके पास स्टॉक सबसे ज्यादा है इस टाइम। हम अगर जाएं तो हम 77 या 80 पीस लेके जाएंगे, तो हम ज्यादा होल्ड करेंगे बाय बॉक्स को, और फिर डेफिनेटली इनसे ऊपर जो है वो हमारी परसेंटेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे क्लाइंट की। अच्छा जी, एक अच्छी रोटेशन, ये जो आपको सामने इस टाइम शो हो रही है, ये एक अच्छी बाय बॉक्स की रोटेशन है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी रोटेशन देखने में मिलेंगी जहां एक सेलर तो 90% होल्ड करके बैठा है, और एक 8% या 10%, और बाकी सबको जो है 0 0 0 मीन्स के बाकियों के पास आ ही नहीं रहा। ये देखिए, लास्ट तक बाय बॉक्स तो आ रहा है ना, हर किसी को मिल रहा है। आउट ऑफ स्टॉक बंदे के पास भी बाय बॉक्स आया हुआ है, और उनको भी जो है वो सेल करने का चांस मिला है। अच्छी बाय बॉक्स की रोटेशन, क्लाइंट को आप प्रोडक्ट देंगे तो वो सबसे पहले यही चीज देखता है कि मैम इसकी सेल कितनी है। इसकी सेल, हम कहेंगे सर जी 100+ शेयर है आपके हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो गए हैं, ठीक है। देन वो सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो बाय बॉक्स ही देखेंगे, क्योंकि उसने भी तो इसी चीज में कल को सेल करनी है ना। अच्छी रोटेशन होगी तो उसको जाने वाले को ये बाय बॉक्स मिलेगा ना। रोटेशन अच्छी नहीं होगी तो उसके पास बाय बॉक्स आएगा ही नहीं। जितना मर्जी प्रॉफिट मार्जिन है, अगर बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी नहीं है तो आपका क्लाइंट कभी भी नहीं जाएगा। इनको नहीं, अगर वो 0 0 यहाँ पे होगा, अगर इनको नहीं मिल रहा होगा तो वो यही क्वेश्चन करेगा कि जब इन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा बाय बॉक्स, तो मेरी बायबिलिटी कहाँ बनती है, भी मेरी भी नहीं बनती इसमें। ठीक है ना, तो एक अच्छा बाय बॉक्स सेलेक्ट करने की यही रीजन होती है कि अगर हम इसमें जाएं तो ये बाइबेबल अवेलेबल हो हमारे लिए, और हम इसमें जो है अच्छा अपना एक जगह बना सकें इसकी परचेजिंग में, सेलिंग में, सॉरी सेलिंग में। अच्छा जी, ये एक ओवरऑल आपके सामने एक अच्छा बाय बॉक्स शो हो रहा है आपको। यो अच्छा, ये 30 डेज में इसकी रोटेशन जो है वो अच्छी है, 66 है। अगर यहाँ पे 70 हो, 10 हो, 5 हो, देन भी अच्छी है। स्टक बाय बॉक्स किसको बोलते हैं, कि अगर यहाँ 80 हो, यहाँ 10 हो, या 10 और बाकियों के पास गया ही ना हो, या फिर यहाँ 90 हो, देन भी ये मतलब 60 से ऊपर अगर एक पर्सन को बाय बॉक्स मिल रहा है, 70 एक बंदा लेके बैठा हुआ है, तो वो अच्छी रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, अभी कोई और भी आपके सामने खोलते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, 30 डेज का हमने पहले देखना है। फिर उसके बाद 90 डेज में देखें, 90 डेज में भी इसकी ओवरऑल अच्छी रोटेशन है, सबके पास जा रहा है, इक्वली जा रहा है, और इनके पास ज्यादा स्टॉक है। डेफिनेटली स्टॉक तो इनके पास भी है, लेकिन मे भी पॉसिबल कि ये इतने देर में नए आए। ठीक है,
अच्छा जी, 180 डेज में देख लेते हैं, रोटेशन अच्छी है 180 डेज में भी, सबके पास बाय बॉक्स जो है जा रहा है। ओके, ये आपने चेक करना है अपनी प्रोडक्ट में कि आपकी बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है। आपकी जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें आपने 5 ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के लेके आनी है जिसमें 30 डेज की और 90 डेज की और 180 डेज की बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो। ठीक है, तीनों के स्क्रीनशॉट लेने हैं। इसमें बाकी किसी चीज का कोई कंसर्न नहीं है, मैंने आपको वैसे ओवरऑल व्यू देके ये चीजें समझा दी हैं कि ये क्या है, आपको पता हो, आपको हर चीज का आइडिया हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ये बाय बॉक्स की रोटेशन की परसेंटेज देखनी है। अच्छा, हम कोई और लेके आते हैं यहाँ पे अपना एसन, इसकी तो एक अच्छी रोटेशन है, एक और एसन लेके आते हैं हम, उसको लाके यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छी रोटेशन के भी हाफ पे हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्लाइंट। एसन पेस्ट किया, सर्च की, नीचे वाले डाटा पे चले जाएंगे, हम बाय बॉक्स पे आ जाएंगे। हुआ नहीं। और ऐसा भी आते हैं। एसन पेस्ट किया, उसको सर्च करवाया, डाटा पे चले गए, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे चले गए। कुछ का कोई हो गया है, लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। जी, आज का आपका वैसे यही था लेक्चर, लेकिन आपको एक बार ऐसा भी बाय बॉक्स दिखा देना चाह रहे थे हम लोग कि जिसमें जो है ना एक स्टक बाय बॉक्स होता कि एक ही सेलर के पास है, 2 4 सेलर के पास होता। आपको पता चल जाता कि एक अच्छी रोटेशन जो है वो जो ना हो वो कैसी होती है। मैम ये जो हमने उस दिन निकाले थे टोटल सेलर्स निकाले थे इधर से ओएस एडन से, तो जी जी वही इधर भी होते हैं मेंशन हमारे। जी 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 जी, बिल्कुल वही होते हैं, वही वाले सेलर होते हैं। ओवर सडन में भी वही सेलर आ रहे होते हैं जो उस टाइम जो है वो अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, जो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है ना, ओवर सडन उनको शो नहीं करता। ओवर सडन ने आपके इस टाइम वो सेलर शो करने हैं जिस टाइम इन स्टॉक बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने भी उन्हीं को कंसीडर करना है ना। मैम मैंने भी एक बाकी बात जी जी पूछे आप, आज के ये लेक्चर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करें तब तक, जब तक ये जो है ना ये टूल अगर जो चल हमने पड़ा तो बाय जी। बॉक्स सारा निकालना है, जो भी इसका हमने देखना है कि कितने परसेंट किसको आ रहा है, इसमें हमने ग्राफ को भी चेक करना है या नहीं? नहीं नहीं, आपने इसमें बाय बॉक्स को देखना है, ठीक है। अच्छा अब होना क्या है, यहाँ पे आपकी हंटिंग कंप्लीट है, ये आपकी हंटिंग का लास्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये बाय बॉक्स की असाइनमेंट के बाद आपने पूरी हंटेड प्रोडक्ट निकालनी है जिसके से ओएस एडन में सेलर भी पूरे हो, उसमें एफबीए सेलर भी हो, उसके कीपा के ग्राफ भी ठीक हो और उसका बाय बॉक्स भी अच्छा हो, वो आपकी एक हंटेड प्रोडक्ट होगी। मैम ये बाय बॉक्स एक पर्सन कितनी देर तक होल्ड कर सकता है और किस क्राइटेरिया की बेस पे होल्ड करता है, मतलब ये ना पर्सन किसी भी क्राइटेरिया की बिना पे ज्यादा होल्ड नहीं करता, लेकिन बाय बॉक्स आपको विन करना जो होता है, आपके पास आए, ज्यादा आए, ठीक है, उसके लिए दो जी ही चीजें जो है वो की जा सकती हैं। एक तो प्राइस आपकी सारे सेलर से कम हो, और दूसरा जो जी है ना वो आपके पास स्टॉक सबसे ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, हम क्या जी करते हैं, हमने आपको बताया था कि कीपा में आपने देखना है कि amazon ना हो, तो उसमें ये रीजन है, किसी प्रोडक्ट में अगर amazon होगा तो आप वो प्रोडक्ट चेक कीजिएगा, उसमें amazon 100% बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ होता है। amazon बाय बॉक्स किसी के पास जाने नहीं देता, बिकॉज
अमेजोन के पास स्टॉक सारे सेलर से ज्यादा होता है जिस भी प्रोडक्ट में अमेजोन हो, इसलिए हम इसको बीट नहीं कर सकते। किसी ने आपसे पूछा था कि अमेजोन वाली प्रोडक्ट में हम क्यों नहीं जाते, तो ये रीजन है ना जाने की कि एक अमेजोन बाय बॉक्स किसी को नहीं देता, विन करने नहीं देता, और दूसरा अमेजोन अपनी प्राइस लो रखता है और स्टॉक सबसे ज्यादा लेके आता है प्रोडक्ट में। तो मैम उसने आपने कौन सा कहा कि फीसिस, अगर जी सॉरी अमेजोन ने कौन सा अपनी एफबीए फीसिस या एफबीएम फीसिस देनी होती है, तो उसको तो फिर भी प्रॉफिट मार्जिन होता है ना। अपनी प्राइस वो सबसे लो भी रखेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा उस प्रोडक्ट में, ये रीजन होती है। मैम आपने कहा कि बाय बॉक्स वो पर्सन विन कर सकता है कि जिसकी मतलब दो चीजें हम देखें, एक तो स्टॉक अच्छा हो उसके पास पड़ा हुआ, जी जी सेकेंडली जी उसकी बिल्कुल। प्राइस जो है वो लो हो, मतलब जी जी बाकियों के जी जी कंपैरेटिवली। लेकिन जी। अभी जो आपने प्रोडक्ट ओपन की थी तो उसमें मतलब एक नीचे वाले कुछ ऐसे भी थे जिनके पास एक 29 बंदा थी। एक बंदा एक बंदा था जो 88%, 88 यूनिट लेके बैठा हुआ था, जी जी 30 में नहीं, 180 डेज में, लेकिन उसके पास बाय बॉक्स क्यों नहीं ज्यादा गया, उसकी प्राइस ज्यादा थी। जी ठीक है। अगर आप यानी ज्यादा इस स्टॉक भी वक्त लेके चले गए हैं, अगर आप ज्यादा स्टॉक भी लेके चले गए हैं और प्राइस आपने बहुत ज्यादा रखी हुई है, देन भी बाय बॉक्स आपके पास ज्यादा नहीं आएगा। जी ठीक है। अब यानी अभी आपने जो प्रीवियस प्रोडक्ट एक ओपन की थी उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो सबसे जो ऊपर वाला था ना जिसमें जिसके पास इस जी वक्त बाय जी बॉक्स मौजूद है, तो 66%। उसकी प्राइस 30 थी। जी जी लेकिन नीचे वाले जो थे उनमें से कुछ ऐसे भी थी जिनके 29 थी। तो ये इस पर्सन के पास इसलिए बाय बॉक्स है कि इसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा है, ये स्टॉक से रीजन है? ज्यादा है, जी जी स्टॉक स्टॉक ज्यादा है। नीचे वाले जो है वो 5 से 6 लोग तो आउट ऑफ स्टॉक भी हुए हुए हैं, मैंने आपको जी। बताया ना, और वो आउट ऑफ स्टॉक भी 2 से 3 के पास ही स्टॉक था। अच्छा, एक बार आपने ये भी कहा है कि शायद जो आउट ऑफ स्टॉक हो, क्या उसके पास भी बाय बॉक्स जा सकता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है? हाँ जी पर नहीं जहाँ से चला जाता होता है, कई बार रोटेशन में उसके पास भी चला जाता है, लेकिन उसके पास फिर होता ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं होता, तो फिर वो मूव कर जाता है नेक्स्ट के पास, ठीक है। फौरन ही मूव कर जाता है, मतलब कि ये मतलब जी जी कितनी देर तक? हाँ जी। पाँच नहीं एक उसके पास पर्सन के पास कितनी रुकने देर का तक रह फायदा ही सकता नहीं, बायर का ऑर्डर तो आना ही नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते कितनी देर तक रहेगा। ये अमेजोन का एआई सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है अमेजोन का, वो ही इस चीज को करता है कि एक के पास कितनी देर रहेगा। हम जस्ट यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि देखिए एक के पास अभी आया, एक के पास 15 मिनट पहले आया, एक के पास 11 दिन पहले, जो आपको टाइम पीरियड चेक करवाया है ना, कैसे है? जी रहेगा कितनी देर तक रहेगा, ये अमेजोन का एआई सिस्टम ही बता सकता है। इसमें हम कोई क्राइटेरिया नहीं है इस चीज का कि कितनी देर वो होल्ड कर सके। जी। तो मिनिमम टाइम जो है वो मिनट्स में भी होता है जी या जी ये डेज भी में आपको होता दिखाया, मैंने भी आपको दिखाया था, एक 11 मिनट पहले एक के पास मैम गया हुआ था। एक के और पास है? जी 11 ठीक है। दिन पहले का था और एक के पास 11 मिनट और हाँ एक के जी पास 11 मिनट, जी 6 मिनट्स का जी था। जी जी जस्ट जी नाउ ठीक। एक के पास तक अभी आया हुआ था जी। जी ठीक है, यही थैंक अच्छी यू। रोटेशन होती है ना, हमने यही टाइम जी पीरियड से भी अच्छी रोटेशन की जजमेंट कर सकते हैं कि देखिए मिनट्स में ये इसकी रोटेशन अच्छी हो रही है, मिनट्स में चेंज हो रहा है ये। जी 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 कोई और थैंक क्वेश्चन यू। हो इस लेक्चर से रिलेटेड? अच्छा आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने 5 प्रोडक्ट्स ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसमें बाय बॉक्स की रोटेशन जैसी मैंने आपको दिखाई है वैसी हो, ठीक है, अच्छी रोटेशन हो, और अमेजोन उसमें ना हो। अमेजोन होगा तो वो सबसे ज्यादा। अच्छा आपने एक और चीज ये भी देखनी है, आपने एक एक प्रोडक्ट के 3 3 स्क्रीनशॉट लेने हैं, 30 डेज का और 90 डेज का और 180 डेज का। डेज आपने साथ दिखाने हैं, मार्केट प्लेस आपने अंदर उसमें दिखानी है। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको क्या कही थी कि अमेजोन के अलावा अगर उस प्रोडक्ट को ब्रांड इटसेल्फ सेल कर रहा होगा तो हम उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे, उसमें भी ब्रांड जो है वो 100% बाय बॉक्स होल्ड करता है, क्योंकि ब्रांड के पास स्टॉक ही बहुत ज्यादा होता है, तो हम ब्रांड को भी कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप खोलेंगे चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपको रोटेशन में सारी समझ आ जाएगी। जी 5 मिनट्स रह गए, या लिंक खत्म होने में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करें। मैम मैंने ये पूछना था, हम ग्राफ से देखेंगे कि इसमें अमेजोन इन्वॉल्व है या नहीं? नहीं नहीं वहां पे लिखा हुआ होगा, जहाँ पे सेलर लिखे हुए वहां अमेजोन का लिखा हुआ होगा सेलर नेम में, ओके मैम, ओके। आपको पता चल जाएगा 100% जिसके पास है वो डेफिनेटली अमेजोन होगा या जी हाँ जी स्टार्ट में भी शो हो जाएगा। जी कोई और क्वेश्चन हो किसी जिसकी का? रोटेशन है वो 65% प्लस नहीं होनी चाहिए? जी क्या कहा आपने आयशा?
मैंने कहा जो उसकी रोटेशन है वो 65% प्लस किसी भी वो सेलर के पास नहीं होनी चाहिए। नहीं हो, 60% हो, 65 हो, 70 तक हो तो वो अच्छी है। 70 से अगर ऊपर होगी तो वो अच्छी नहीं होगी। फिर वो हम स्ट्रक समझेंगे। अगर 80% एक बंदा लेके बैठा तो फिर बाकियों को क्या मिल रहा होगा। हाँ, अगर उसमें सिर्फ दो सेलर हैं तो एक को 80% मिल रहा है, दूसरे को 20% मिल रहा है, देन वो ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इतनी ओके अच्छी मैम। नहीं है। हाँ जी, फिर भी 3 से 4 सेलर होते हैं, सबके पास जाना चाहिए जी। जी, कोई और क्वेश्चन हो? शुएब, आपका क्लियर है? शुएब अमानत, हाँ जी, क्लियर है आपका? ठीक है। जाहिद, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। आदिल क्यों एब्सेंट हो गया आज की क्लास में? जी, मिस रिमशा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। नो मैम, सब क्लियर है। वेरी गुड जॉब। चलिए ठीक है, आपने अच्छी रोटेशन वाली प्रोडक्ट देखनी है। और अब आप अपना वर्क स्टार्ट करें, यहाँ आपकी हंटिंग कंप्लीट है। आप लोग इससे आगे जो अगली असाइनमेंट होगी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास के बाद आपका क्लास में गैप नहीं होगा, नेक्स्ट डे ही क्लास होगी। उसमें आपने एक प्रॉपर हंटेड प्रोडक्ट जो है वो एक नहीं बल्कि 5 5 प्रॉपर हंटेड प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को हमने ये रिलैक्सेशन दी कि एक जो दिन का लेक्चर है आप वही करें और नेक्स्ट डे आप अगला पॉइंट उसके साथ मीट करवाएं। लेकिन होता क्या है कि जब हम चलाते हैं क्लास को तो हमने कहा है कि आपने आज ओएस एडन मैच कर लिया, कल जब आपने सेल निकालनी है तो आपने ये भी साथ ही करना है कि उस प्रोडक्ट में सेलर भी पूरे हों, ओएस एडन के भी क्राइटेरिया मीट कर रहा हो। तो जब आप कीपा पे जाइए, अगर आपने कीपा के ग्राफ मैच करने हैं तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें सेल के शेयर भी हमारे हिस्से में पूरे आ रहे हों और पीछे ओवर सडन के सेलर भी प्रॉपर हो, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी नहीं चाहिए थी वैसे, क्योंकि अब तक आपकी बड़ी प्रैक्टिस हो जानी थी और आपकी हंड्रेड प्रोडक्ट निकलनी स्टार्ट हो जानी थी। तो आपका ये बाय बॉक्स के बाद जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट होगी वो आपको 500 प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी प्रॉपर क्राइटेरिया से मीट करती हुई। तो आप उस पर अभी वर्क स्टार्ट कर दें उस असाइनमेंट के लिए, और अभी से जो है 1 1 डे लगाएं और अपना जो है एक एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करके रखें अपनी शीट में से जी। जी, 1 मिनट रह गया लिंक खत्म होने में, तो इसको हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। अच्छी सी असाइनमेंट कीजिएगा। संडे को क्लास होगी या नहीं ये आपको फिर साथ ही बता देंगे। संडे को तो ऑब्वियसली क्लास होगी, कल आपका ऑफ है तो संडे को तो क्लास होनी होनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जिंदगी करे तो होगी क्लास। जी ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी सी असाइनमेंट कीजिएगा। इसको अब हम वाइंड अप करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।